के घर वशिष्ठ जी आए। किसके घर? विश्वामित्र जी के घर एक दिन वशिष्ठ जी आए। और जब वशिष्ठ जी आए तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का खूब स्वागत सम्मान किया, बुला करके बढ़िया पटा पर बिठाया, खूब कंद मूल फल खिलाए, खूब स्वागत किया और बड़ी देर तक बैठे रहे, भगवान का सत्संग करते रहे, प्रभु का कीर्तन करते रहे। लेकिन जब वशिष्ठ जी जाने लगे तो विश्वामित्र जी सोचे कि अपने घर में कोई ब्राह्मण आया है और ये ऐसे ही खाली हाथ चले जाए तो ठीक नहीं रहेगा, इनके लिए कुछ दे करके विदा करनी चाहिए, कुछ देना चाहिए। बोले क्या दे? अच्छा, संतों के पास हो गई क्या तपस्या? होगी जो कई हजार वर्षों से तपस्या इकट्ठी की है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, बैठ करके तपस्या की, वही फल होगा। तपस्या ही थी संतों के पास। बोले क्या करें? एक काम करते हैं, इन्हें तपस्या दान में दे देते हैं। तो बोले आज हम आपको हजारों वर्ष की तपस्या दान में देते हैं। हजारों वर्ष की हमारी जो तपस्या थी वो हम आपको दान में देते हैं। अच्छा, संकल्प हो गया, अब तपस्या दान में दे दी। अब वशिष्ठ जी आए। अब कालांतर में एक बार वशिष्ठ जी के घर विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी आए, बढ़िया कंद मूल फल खिला करके खूब स्वागत सम्मान किया, बिठाया। और जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो वशिष्ठ जी को लगा कि जब हम इनकी कुटिया में गए थे तो इनने हमें कई हजार वर्षों की तपस्या दान में दी, अब हम इन्हें क्या दें? हम क्या देते हैं? तो बोले कम से कम इनने हमें हजार वर्ष की तपस्या दान में दी थी, तो हम थोड़ा इनसे बढ़ करके दें। अच्छा, जैसे अपन को कोई कुछ देता है तो अपन को ऐसा लगता है कि इनने अपन को थोड़ा कम दिया, अपन इनसे ज्यादा दो। तो वशिष्ठ जी बोले हम इनसे ज्यादा क्या दें? वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी, हम आपको 2 घड़ी सत्संग की जो महिमा होती है, 2 घड़ी सत्संग का जो फल मिलता है, हम आपको वो फल दान में देते हैं। क्या दान में दिया? 2 घड़ी सत्संग का जो फल होता है वो दान में दिया। अच्छा, विश्वामित्र जी को लगा हमने इनको हजारों वर्ष की तपस्या दान में दी और ये हमें केवल 2 घड़ी सत्संग की महिमा दान में दे रहे हैं। दान में दे दी। अब जब ऐसा कहा कि आप हमें बस 2 घड़ी सत्संग की महिमा दान में दे रहे, हमने आपको हजारों वर्ष की तपस्या दान में दी। वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी, आपकी हजारों हजारों कई हजारों वर्ष की तपस्या से ज्यादा हमारी 2 घड़ी सत्संग की महिमा का फल है। अच्छा, उनको विश्वास न हो, बोले हम कैसे विश्वास कर ले कि 2 घड़ी सत्संग के फल की महिमा ज्यादा है? नहीं, हमारी तपस्या की ज्यादा महिमा है, तपस्या में ज्यादा बल है। वो बोले नहीं, हमारे सत्संग में ज्यादा बल है। अच्छा, वो बोले कि हमारी तपस्या में बल ज्यादा है। दोनों में बहस चढ़ गई। बोले अब इसके लिए तो किसी वरिष्ठ के पास चलना पड़ेगा। अच्छा, अपने गांव में कुछ पूछना पड़ता है, जैसे कुछ काम अटक जाता है तो गांव के किसी बूढ़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, वृद्धों के पास जाते हैं कि चलो वो जो गांव में एक बड़े दादाजी है ना, उनके पास चलो, वो समाधान बताएंगे समस्या का। तो बोले किसी बड़े के पास चलना चाहिए, किसी पुराने व्यक्ति के पास। बोले कौन होगा सबसे पुराना? तो वशिष्ठ जी बोले सबसे पुराने तो दुनिया में शेष भगवान है। सबसे पुराने कौन है?
बोले भगवान शेष सब नष्ट हो जाए, पूरी पृथ्वी प्रलयकारी हो जाए, उसके बाद भी भगवान शेष कहीं नहीं जाते, भगवान शेष अपने स्थान पर ही रहते। तो बोले चलो फिर भगवान शेष के पास। अच्छा, भगवान शेष के पास गए और बिल्कुल तुरंत पहुंचते ही से भगवान शेष तो पृथ्वी को धारण किए थे। अच्छा, जाते ही से दोनों ऋषि गए और जाकर बोले तुरंत, प्रभु हमें ये बताओ कि ज्यादा फल किसका है, ज्यादा महिमा किसकी है, 2 घड़ी सत्संग की या फिर हजारों हजारों वर्ष की तपस्या की। भगवान शेष बोले भैया कम से कम आए हो, कोई व्यक्ति है अगर पास में तो कम से कम पृथ्वी को पहले नीचे रखे, बैठे, थोड़ी पानी पिए, उसके बाद फिर विस्तार से पूछते। अब एकदम से आए और पूछने लगे। बोले एक काम करो, हम बहुत थके हारे हैं। कौन बोला? भगवान शेष बोले हम बहुत थके हारे हैं, एक काम करो, जो हम पृथ्वी धारण किए हैं उस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए आप 2 ऋषियों में से कोई भी धारण कर लो, पृथ्वी को उठा लो, जब तक हम थोड़ा आराम कर लें। अच्छा, विश्वामित्र जी से कहा कि आप पृथ्वी को धारण करो, तो विश्वामित्र जी बोले बस इतनी सी बात है, ये तो बिल्कुल जरा सी बात है, हम पृथ्वी को क्या, हमारे तपस्या में तो इतना बल है कि हम दूसरे ब्रह्मांड की रचना कर दें, इतना अभिमान है। भगवान शेष बोले अरे तो देरी किस बात की, आओ थोड़ी देर के लिए पृथ्वी धारण कर लो। तो तुरंत गए और जाकर के पृथ्वी को जब धारण करने लगे विश्वामित्र जी, तो विश्वास नहीं मानोगे, पूरे पसीने पसीने हो गए, लेकिन पृथ्वी को धारण तो क्या, जरा सा हिला भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए। हजारों हजारों वर्ष की तपस्या लगा दी, संकल्प ले लिया कि हम हजारों वर्ष की तपस्या लगाते लेकिन पृथ्वी उठ जाए, अधर पर स्थिर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। अच्छा, पीछे वशिष्ठ जी खड़े थे, तो भगवान शेष बोले प्रभु अब आप भी कुछ कृपा करो, अब इनने तो उठाकर देख लिया, अब आप भी थोड़ी उठाकर देखो। तो तुरंत आए वशिष्ठ जी, पृथ्वी को धारण करने लगे। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि हजारों हजारों वर्ष की तपस्या से भी ज्यादा अगर 2 घड़ी सत्संग की महिमा है तो ये पृथ्वी को हमें छूना ना पड़े, अपने आप अधर पर स्थिर हो जाए। अच्छा, और जैसे ही कहा कि 2 घड़ी सत्संग की जो महिमा होती है उसका फल उसके बल से पृथ्वी अधर पर स्थिर हो जाएगा, ऐसा कहा ही। और सब खड़े थे देवी देवता, सबके देखते ही देखते पृथ्वी अपने आप अधर पर स्थिर हो गई, अपने आप अधर पर स्थिर हो गई। बोले देखो प्रभु, 2 घड़ी सत्संग की महिमा होती क्या है, इसलिए कहते हैं सत्संग बहुत आवश्यकता है, सत्संग बहुत जरूरी है।